हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप भी को मैं ये बता दूं कि कल मेरा वीडियो नहीं आया था, पर आप लोग के कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए थे कि आरती जी आपका वीडियो क्यों नहीं आया, आप सब कुछ ठीक है? तो मैं बता दूं कि बहुत कुछ लाइफ में 2 दिनों के बाद चेंज हो चुका है ना। वरना आपने देखा था जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी अपने वीडियो कंटिन्यू रख रही थी, पर आज कुछ ऐसा हुआ कि दिल बैठ गया और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आगे मैं वीडियो अपना कंटिन्यू करूं। तो आगे की वीडियो मैंने आपको सब कुछ बताया है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी और अभी सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था शायद कि इनका टेस्ट होना है। तो जो इनका टेस्ट हुआ था ना, बहुत ज़्यादा पेनफुली हुआ था, तो इनको तकलीफ़ भी थी। फिर हमने बर्फ़ से सिकाई की, बहुत कुछ, और सर दर्द में भी आराम नहीं था। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इसलिए मैंने अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था और काम भी घर का नहीं किया था। 24 घंटे इनके पास ही बैठी थी कि बस जैसे तैसे ठीक हो जाए, दर्द कम हो जाए। पता नहीं इस बार का जो है वो पेनफुली क्यों था। तो यहाँ पे खैर अभी तो ये अंदर लेटे हुए थे और अभी सुबह का ही टाइम था। मम्मी जी अभी नहीं थे, मम्मी कहीं गए हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है, उनको कहीं जाना था काम से। मैंने कहा ठीक है, आप वो कराओ, जब तक मैं घर का काम करती हूँ। थोड़ी देर वो बैठी थी, थोड़ी देर मैं बैठी थी, तो इस तरीके से हम दोनों जन बैठे थे। और कहना चाहिए कि मैं बता दूँ आप लोग को लगता होगा कि आरती इस हालात में है, उसके बाद उसके हस्बैंड हैं, तो कैसे वो मैनेज करेगी। तो वो मुझे भी नहीं पता, ना ही मैंने इसके पहले सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ होगा, और ना हम आगे की कभी सोच रखते हैं। जैसे मैं हो गई, आप हो गई, कोई भी हो गया, किसी ने भी नहीं देखा कि हमारे साथ कल क्या होना है, क्या नहीं होना है। पर जैसा चलता है तो वैसा तो हमें चलाना पड़ता है, और जैसा लाइफ में जो चल रहा है उसको फेस करना पड़ता है। तो इसी तरीके से बस यही कहूँगी कि मैं हिम्मत लेके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे तो बहुत कठिन भरे समय चल रहा है, यही कहूँगी। शायद मेरी जगह कोई और, आप अपने आप को 2 मिनट रख के देखिएगा कि आरती की क्या कंडीशन है, उसके बाद हस्बैंड की क्या कंडीशन है। और बहुत टफ़ लाइफ चल रही है अभी। तो वही कहूँगी ना कि सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ होगा। और रही इनकी बात, तो देखिए छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम होता तो मैं आप लोग से वैसे भी शेयर नहीं करती हूँ, पर जब बाद में शेयर करती हूँ तो आप ही लोग नाराज़ होते हो, आरती जी आप बाद में बताते हो, उससे अच्छा आप पहले बता दिया करो। हम आपके साथ हैं और रियली में आप मेरे साथ हो, अच्छी ब्लेसिंग देते हो। तो बस इसीलिए मैं अपना आप सब सारा दुख आप लोगों से बताती हूँ, ताकि मेरे जो दिल के अंदर का दर्द है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए। कमज़ोर है वो, थोड़ी सी उसमें मजबूत बनूँ मैं। और आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ ताकि मन भी मेरा हल्का हो जाए। वैसे तो मैं किससे शेयर करूँ, इसलिए आपसे ही डेली मैं शेयर करती हूँ। और पर अभी 2 दिनों में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था कि मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। इनको आज बेटर ठीक लग रहा था, फिर भी सर दर्द में, अंदर सीने में दर्द और हाथ में दर्द। मैंने बताया ना, जो इंजेक्शन लगाया था उनको पूरे 2 दिनों बाद फिर मैं इस तरीके से बैठाला है। तो बोल रहे थे मेरी हिम्मत नहीं है, पर आरती मुझे नहला देना। मैंने नहलाया नहीं था, हालांकि मुँह हाथ धुल दिया था, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इस तरीके से बैठे रहे। तो कहते मुझे थोड़ा सा हल्का फील होगा और मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। और आप देख सकते हैं बाजू में मैंने कपड़े भी धुल के डाल दिए कुछ। तो क्योंकि अब आप देख रहे होंगे आरती ने इतना सारा काम इकट्ठा कर लिया, साथ में इनको देखना। तो मैं क्या बताऊँ, मैं यही आप लोगों से बता रही हूँ कि 2 दिन मेरा मतलब कहना चाहिए कि मैंने अच्छे से खुल के सांस तक नहीं ले पाई है। बस ये था कि हाँ चल रहा है दिन, अच्छा चल रहा है, चलने दो जैसे भी चल रहा है। और फिर इकट्ठा ये सब कर लिया। तो यहाँ पे अभी इनको मैं मुँह हाथ धुला दूँगी। उठने बैठने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम जा रही थी, क्योंकि अब आपको पता है, बार बार मैं ना ही बताऊँ तो अच्छा है, क्योंकि बार बार लोग भी बोलते हैं कि आरती आपको दिक्कत है तो आप क्यों कर रहे हो। तो देखिए ये ज़िंदगी है, अगर ज़िंदगी में आपको परेशानियाँ है तो उसके, मुझे लगता है कि उसका डट के सामना करना चाहिए। कितनी परेशानी आएगी, एक दिन परेशानी भी सोचिए कि यार इसको मैं दे दे के थक गई हूँ, पर ये लड़की थकी नहीं है।
बस यही है। और चलिए फिर हम आगे थोड़ी देर से आपसे मिलते हैं, आप बने रहिएगा हमारी वीडियो में। साथ ही इनको नहलाने के बाद फिर मेरे अंदर का काम आधा रह गया था, क्योंकि देखिए अलग से अगर आपके पास कोई काम जुड़ जाता है, स्वाभाविक सी बात है, आपको अगर 2 घंटे लगने तो आपको 4 घंटे लग ही जाएगा। बाहर बर्तन मैंने मांजने का सोचा, पर हस्बैंड बैठे हुए थे, मैंने कहा उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आवाज़ आएगी, उसमें भी वो चिल्लाएंगे ही। तो मैंने कहा अंदर ही मैं खड़े होकर क्लीन कर लूँगी, बाहर बैठो जाके। फिर उसके बाद मुझे जाना था नहाने। मैं बताऊं आपको, मैं ये काम ना करीब 3 बज गए थे मुझे करते करते। उठ तो मैं जल्दी गई थी, पर यही है ना कि अलग से काम जुड़ गया, इनको थोड़ा सा देख रेख करने में थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने कहा कि चलो अपने लिए पानी गर्म करने रख ही देती हूँ, और साथ में थोड़ा बहुत घर को भी ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और जब इनको देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस हालत में। पर क्या करें, इनको छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है अभी भी बनी रह रही हैं, यही मैं आप लोगों से अभी भी कहूँगी। और पता नहीं यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ में जो हमारे ग्रुप में जिनका हुआ था उनसे भी हम कांटेक्ट बनाने की कोशिश तो करते हैं, पर वो कहते हैं कि जिनका अलग से हुआ है ना, जिन्होंने अलग से डोनर की है, उनको सारों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम इस तरीके की है कि उनको इन्फेक्शन से बहुत 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 ज़्यादा बचना है, और इनका भी सेम यही है। तो मैंने इनको ये बोला हुआ है कि ज़्यादा बाहर मत जाया करो, ये मास्क हो सके तो घर में भी लगाया करो, क्योंकि देखिए डस्ट कहाँ से आ रही कैसी आ रही मुझे नहीं पता। मैं तो सारा घर क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, पर इन पेशेंटों को बहुत बहुत केयर की ज़रूरत होती है। हमारे डॉक्टर ने भी यही बोला कि अलग कमरे में रखना होता है, और सबकी बॉडी एक सी नहीं होती। मैंने पहले भी आपको बताया, आज भी आपको बता रही हूँ। और बस यही कहूँगी यार कि भगवान ना करे कि मेरी जैसी लाइफ में मेरे पति की जैसी ज़िंदगी कभी किसी की हो भगवान, क्योंकि इंसान इतना 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 टूट जाता है ना कि मत पूछिए। आपको ना उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि शादी के बाद आपको पता है कि एक पति ही हमारी ज़िंदगी होती है, और जिसके सामने इतना बड़ा सब कुछ हो। मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, बट आप लोगों से अपनी फीलिंग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि दिल मेरा इतना ज़्यादा रो रहा है इस टाइम। मैं अभी सुबह सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, इतना ज़्यादा मेरा दिल रो रहा है कि मैं ही जानती हूँ कि बस मैं किस कंडीशन में हूँ। पर आप बोलते हैं आरती आप बहुत हिम्मत है, आप अच्छा अच्छा सोचो। अच्छा तो अच्छा, देखिए मैं सोच रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ भी चीज़, पर कहते हैं ना लाइफ में अगर आपके 7 दिन अच्छे गए हैं, 7 दिन बुरे गए, 1 दिन अच्छा गया है, तो समझ लो कि ठीक है, हमें चलो 1 दिन तो अच्छा मिला। अगर आपके 7 के 7 दिनों ऐसे जा रहे हैं कि आपको सिर्फ टेंशन टेंशन हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आप उसको फेस कर रहे हैं, और ये सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। और जो मेरी इस कंडीशन को समझता होगा, जानता होगा, या फिर वही जान सकता होगा। बाकी तो मेरे ख्याल से जिसकी लाइफ में भगवान कोई दुख ना हो, कभी उसको कोई दुख नहीं देना। मेरे जैसे इतना बड़ा दुख। चलिए बातें बहुत सारी हो गई हैं अब आप लोगों से। अब इनको मुझे नहा धो के हॉस्पिटल भी लेके जाना है। देखिए लगातार सब कुछ करने के बाद फिर यहाँ जाना वहाँ जाना, तो ये एक हिम्मत ही है। आप कुछ भी कहें कि आरती क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही, तो वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस टाइम मेरा पूरा हस्बैंड पे फोकस है कि हाँ उनको लेके मुझे जाना है, क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ। और हमने कई बार ही सोचा है कि मैं आपको हर बार अपनी प्रॉब्लम शेयर तो कर देती हूँ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं आपको ही परेशान करती हूँ। कि देखिए हर चीज़ अलग अलग तरीके से होती है,
पर मैं बताती हूँ ना तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए ये मैं जो अपनी यूट्यूब में बताती हूँ वो अपनी एक रियल लाइफ बताती हूँ कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। और आप लोग भी मेरे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि आरती के हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ है, हम उसको देखें, उसकी लाइफ क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है। फिर उसके बाद सीधे नहा धो के देखिए मैंने खाना बनाया था, और खाने में मैंने बेसन बनाया था। इनको तो मैं अभी मूंग दाल ही दे रही हूँ, ये मम्मी, हम और देव के लिए हो जाएगी, ये हमारे दोनों टाइम की हो जाएगी। यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिया था इनको, आज मूंग दाल और वही सब दी थी। दालें भी ज़्यादा नहीं देना है, पर इतना दे सकते हैं कि थोड़ा सा इनको हल्का सा प्रोटीन मिल जाए, जब तक यूरिक एसिड में कमी नहीं होती है तब तक। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा आरती 1-2 रोटी भी सेक देना मुझे पतली पतली, तो मैं उसी में खाना खा लूँगा। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है कि तुम्हें कम से कम खुद से तो भूख लगी, वरना तो अभी खाना ही नहीं खा रहे थे। तो आज तीसरा दिन था, तीसरे दिन में इन्होंने खाना खाया था। बहुत 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 वैसी वाली लाइफ है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसन का था वो भी बन चुका था, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ। और मूंग दाल है, फिर इनके लिए बस बना देती हूँ मैं कुकर में ही डाल के। फिर मम्मी बोले कि चलो बेसन ही बना लो, तो छौंक उन्हीं ने लगाया था, पर मैं देख रही थी। और क्योंकि मैं उन पे भी प्रेशर नहीं करना चाहती कि सारा प्रेशर उन पे ही डाल दूँ, मैंने कहा यहाँ पे मैं रोटियां सेक लेती हूँ, आप जब तक को बैठो और फिर हम खाना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए फेस टू फेस आप लोगों से हम मिलते हैं। मैं 2 दिनों बाद मिल रही हूँ, और इन 2 दिनों में बहुत लाइफ चेंज हो गई है। लाइफ क्या चेंज हो गई है, हालात ही कुछ ऐसे थे, और कि समझ में नहीं आ रहा था कि बस अब कुछ नहीं बोलना है आप लोगों से। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरे उठा के वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आप लोगों से कुछ बातें करूं कि नहीं करूं। तो मैंने सोचा यार कंटिन्यू रखती हूँ, मैं कंटिन्यू आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करना होता है तो मैं बता रही हूँ कि 1-2 दिन पहले से हम बनाने लगते हैं, पर नहीं था। अब तक का जो देखा आपने वो मेरा परसों का था। आज मैं आप लोग से पूरे 2 दिन बाद मिल रही हूँ, और आज ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी। शायद आप जब तक देखेंगे तब तक अपलोड भी हो जाएगा। तो आज थोड़ी सी हिम्मत आई थी, थोड़ी सी जान आई थी, और क्योंकि इसलिए है ना, और हिम्मत नहीं भी होगी तो दिखानी पड़ेगी मुझे इस टाइम। कहते हैं कि अगर आप अकेले हैं और अकेला फील कर रहे हैं तो आपको एक हिम्मत ही है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। आज अभी 11 बज रहे हैं, और अभी इनको मैं जा रही हूँ थोड़ा टेस्ट कराने, क्योंकि एक बार तो उन्होंने आए थे घर, पर उसमें शायद कोई गड़बड़ी है, तो दोबारा से मैं जा रही हूँ। और साथ ही अपने वीडियो कहीं पे एंड करने भी आई हूँ। मैंने सोचा पहले अपना वीडियो अपलोड कर दूँ उसके बाद जाऊँ। तो आज मैं फ्री भी जल्दी हो गई हूँ, घर का सारा काम कर ली, क्योंकि वैसे भी रात भर नींद नहीं आई थी, क्योंकि टेंशन लगा रहता है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रिपोर्ट उन्होंने हमें दिया नहीं, बस बोला कि आपको दोबारा से टेस्ट होना है, तो उनको बुलाया है, और शायद उनसे कोई गड़बड़ी हो गई होगी। घर आके तो वो ले गए थे। तो खैर